और आई थिंक बहुत सालों के बाद बिग बॉस एक ऐसा इंसान जीता है जो पर्सनैलिटी के हिसाब से जीता है, ना कि वोट्स के। तो मैं उस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश। नमस्कार सभी दोस्तों को राम राम। मैं बहुत बढ़िया, आप भी बहुत बढ़िया होंगे साथियों। आज का वीडियो मेरा साथियों देखा जाए तो उन लोगों के लिए है, हालांकि आप सभी को पता है कि करणवीर मेहरा जो शो जीते हैं वो गलत तरीके से जीते हैं। एक उनकी पर्सनालिटी को दिखाया गया कि भाई ये पर्सनालिटी के आधार पर जीता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटिंग के आधार पर दिखाया गया और वहां सलमान खान जी का भी बयान था कि ये फैसला आया है जनता का और आपको कम वोट मिले और आपको बाहर निकाला गया है। तो उस जगह पर भी झूठ बोला गया था सलमान खान जी के द्वारा कि इनको वोट कम मिले हैं। एक्चुअली सलमान खान जी का कोई दोष नहीं था। इस तरीके से बिग बॉस ने उनको जो स्क्रिप्ट दी उसी तरीके से उन्होंने बोला। लेकिन साथियों अब एक और मामला सामने आया है जहां से बिल्कुल क्लियर हो रही है ये बात। करणवीर मेहरा जो शो जीते हैं वो वोट के आधार पर नहीं जिताए गए। और ये जो बयान है साथियों, ये खुद करणवीर मेहरा के सबसे ज्यादा खास संदीप सिखंड ने एक बयान दिया है साथियों, जहां बिल्कुल वो खुद ये ही चीज कह रहे हैं कि करणवीर मेहरा को इस बार वोटों के आधार पर नहीं जिताया गया और वो इस चीज को ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। हालांकि ये चीजें गलत है क्योंकि जनता को वहां जिस तरीके से बताया गया, व्यूअर्स को बताया गया कि भाई कहीं ना कहीं रजत दलाल को कम वोट मिले हैं, इनको इसी वजह से बाहर किया जा रहा है और ये गद्दारी थी। और वहां शिखंड जी ये कहते हैं, संदीप जी, कि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो सबसे ज्यादा है करणवीर मेहरा की और पर्सनैलिटी के आधार पर यहाँ जिताया गया है। आइए साथियों एक बार बताता हूं मैं उन्होंने क्या बोला है और एक बार जान लेते हैं साथियों आखिर क्या संदीप सिखंड ने ऐसा बोला है करणवीर मेहरा के लिए। आई एम वेरी हैप्पी, ट्रॉफी घर आ गई है, करण इज द राइटफुल विनर। और आई थिंक बहुत सालों के बाद बिग बॉस एक ऐसा इंसान जीता है जो पर्सनैलिटी के हिसाब से जीता है, ना कि वोट्स के। तो मैं उस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश। तो साथियों इन्होंने बोला है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और बहुत सालों के बाद बिग बॉस एक ऐसा इंसान जीता है जो पर्सनैलिटी के हिसाब से जीता है, ना कि वोट्स के आधार पर। और हम करणवीर मेहरा के कुछ जो फैन हैं जो इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई करणवीर मेहरा जीता है, हम भी इस चीज को मान रहे हैं, लेकिन वो वोटों के आधार पर नहीं जीता है। और यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जलनवीर जी वोटों के आधार पर कतई नहीं जीते हैं, उनको जिताया गया है, यह भी बात फाइनल है। लेकिन जनता को जिस तरीके से बेवकूफ बनाया गया था कि रजत को वोट कम मिलने की वजह से इनको बाहर किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, बिल्कुल क्लियर है ये चीज। इवन संदीप सिखंड जी खुद इस बात को कह रहे हैं कि करणवीर मेहरा वोट के आधार पर नहीं जीता है। और आपको इससे बड़ा क्या प्रमाण दे साथियों कि रजत भाई के साथ गलत हुआ है, जो जिस तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम पे वोटिंग के आधार पर जिताया जाता है और कहीं ना कहीं वो गलत हुआ है, उनको तीसरे नंबर पर ही निकाल दिया गया जबकि उनके वोट सबसे ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है और बस इसी चीज के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, ये बिग बॉस को सोचना चाहिए। या तो आप बिल्कुल क्लियर कर दो कि यहाँ वोटिंग का कोई मतलब नहीं है, पर्सनैलिटी के आधार पर जिताया जा रहा है, और फिर आप दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। 10 मिनट 15 मिनट की लास्ट में आप लाइव भी खोलते हो और कहते हो कि अब लाइव कीजिए, अब जैसे सलमान खान कहते हुए नजर आते कि अब आप वोट कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। तो वो तो एक सब चूतिया पर है गया ना, कोई मतलब ही नहीं निकला। विनर आपने पहले घोषित कर दिया और उसके बाद आप दिखा रहे हैं कलर्स पर जब शो आ रहा है कि अब आप वोट कीजिए। तो मतलब जनता को किस तरीके से पागल बनाया जा रहा है। और एक शिल्पा शिंदे जी का वीडियो भी था जहां उन्होंने ये भी बोला है कि जनता को आप एक टाइम तक पागल बना सकते हो, हर बार आप पागल नहीं बना सकते। वो चीजें साथियों बिल्कुल क्लियर है और मैं यही चीज कहना चाहूंगा साथियों, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, यही कटु सत्य है कि करणवीर मेहरा को वोटों के आधार पर नहीं जिताया गया है। अगर वोटों के आधार पर देखें तो असली हकदार साथियों सिर्फ ओनली रजत दलाल और बेबियन डिसेना थे और कोई भी नहीं था। यही कटु सत्य साथियों, यही आपको मानना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू।